राजस्व खुफिया निदेशालय को एक सूचना प्राप्त होती है। उसमें बताया जाता है कि पिछले 15 दिन से एक हीरोइन लगातार विदेश की यात्राएं कर रही है। वो पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि यात्राएं करना कोई अपराध थोड़ी नहीं है। वो कहता है कि जब भी वो वापस आती है लौटकर, तब उसके पास एक जैसे ही कपड़े होते हैं। यानी कि पहली यात्रा, दूसरी यात्रा, तीसरी यात्रा, चौथी यात्रा, हर यात्रा में वापसी आते के दौरान उसके कपड़े एक जैसे होते हैं। आपको उसे देखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या मामला है। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिले। जैसे डीआरआई यानी कि राजस्व खुफिया खुफिया निदेशालय को ये सूचना मिलती है, वो इस सूचना को गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से लेने के बाद इस हीरोइन के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही उसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो जब उसके कपड़े देखे जाते हैं, उसके सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, तो वाकई उसके कपड़े हर बार एक जैसे ही थे। अब उन कपड़ों को जब तराशा जाता है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उन कपड़ों के अंदर 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब इस हीरोइन की तलाशी ली जाती है, तो तलाशी लेने के बाद पता चलता है कि उसने 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने पास रखा हुआ था और वो आराम से निकल जाती थी और कोई इसके बारे में पता नहीं करता था। जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि कर्नाटक प्रदेश के एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं। ये तो उनकी बेटी है। आखिरकार इस पूरा मामला क्या है, कैसे वो पकड़ी जाती है और आगे क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। ये सच्ची घटना है। दरअसल 3 मार्च 2025 को दुबई से चलकर एक फ्लाइट जब कैंपोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरती है, आती है, तभी एक प्रोटोकॉल वाला जो कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल एक खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेके जा रहा था। कांस्टेबल आगे चल रहा है, खूबसूरत सी लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब भी उसे किसी ने रोकने की, टोकने की कोशिश की, तो उसने कहा कि ये बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है, इसलिए आप उनको चेक नहीं कर सकते। देख, जब भी कभी आप हवाई जहाज में अगर सफ़र करेंगे, तो सबसे पहले आपका बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा। यानी कि अपना जो सामान है उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको टिकट वगैरह लेकर सीधे, कई बार चेकिंग होते होते आप हवाई जहाज के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं, कुछ वरिष्ठ आईपीएस ऐसे होते हैं जिनकी चेकिंग वगैरह नहीं होती है। वो सीधे डायरेक्ट अपने बिना किसी प्रोटोकॉल के तहत वो अपना आराम से निकल जाते हैं। और ये लड़की, ये जो खूबसूरत लड़की होती है, वो कुछ इसी तरह से अपना काम कर रही थी। बताया जाता है कि ये डीजीपी साहब की बेटी, यानी कि डीजीपी कर्नाटक राज्य में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के निदेशक जनरल के पद पर तैनात हैं, जो कि डीजीपी की रैंक के बराबर इक्वल एक पद होता है। ये आईपीएस ऑफिसर की जो बेटी है, दरअसल ये सौतेली बेटी है। नाम इसका रान्या राव है, जो कि फिल्मों में काम करती है। जब इनकी तलाशी ली जाती है, खासकर इनके कपड़ों की जब चेकिंग की जाती है, तो पता चलता है कि इनके कपड़ों में 800 ग्राम सोना कुछ इस तरह से फिट था, जैसे क्या कोई देखने की कोशिश भी करे तो शायद पता नहीं चलेगा। लेकिन 800 ग्राम सोने के कपड़े उन्होंने अंदर अपने खपाए हुए थे, पहने हुए थे। और उनकी जब फिर से तलाशी ली जाती है, देखा जाता है, तो पता चलता है कि उनके पास जैसे सोने की ईंटें कह सकते हैं या उन्हें छड़े कह सकते हैं। जब उनको तोला जाता है, तो उनका वजन निकलता है 14 किलो और 800 ग्राम था उनके कपड़ों के अंदर। बस 3 मार्च 2025 की शाम 7 बजे अब इस फिल्म की अभिनेत्री को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब मामले की जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है कि पिछले 1 साल में लगभग इन्होंने 10 यात्राएं इस तरह से कर ली हैं। ये लगातार गल्फ कंट्री जाती हैं, वापस लौट कर आती हैं। लेकिन पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं कर ली, और 4 यात्राओं के साथ साथ ही इनके जो कपड़े थे हर बार एक जैसे थे। किसी की नज़र पड़ जाती है, और किसी की जब नज़र पड़ती है, तो उसने डीआरआई डिपार्टमेंट यानी राजस्व खुफिया निदेशालय डिपार्टमेंट को जब सूचना दी, तब जाके पता चलता है और एक तरह से पूरे में हड़कंप मच जाता है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचना तय था। जब इनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो इनके बारे में पता चलता है कि आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी हैं। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही थी, तो साल 2014 में एक फिल्म आई थी कन्नड़ में, माणिक्य, जो कि साउथ के बहुत मशहूर एक्टर हैं संदीप। जैसे शायद एक फिल्म थी मक्खी, मक्खी में जो एक विलेन का जो रोल किया था, वो हीरो उनके साथ आई थी। साल 2016 में इनकी फिल्म आई थी पटकी, और उसमें गणेश था हीरो। ये मुख्य भूमिका में थी। 2017 में बाघा फिल्म आई थी, और बाघा में विक्रम प्रभु के साथ इनका रोल था। ये तीनों फिल्मों में लीड रोल करती रही हैं। और इस तरह से इनका जो लगातार ये फिल्मों से जुड़ा रहना, ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक ही ये सोशल मीडिया पर, अखबारों में या टीवी पर इसलिए हाईलाइट हो जाते हैं कि पिछले 15 दिनों में 4 यात्राएं जिन्होंने की थी, और 4 यात्राओं के दौरान रानिया राव के पास लगभग 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है। अब ये पता चलता है कि जब जब ये हवाई जहाज से उतरती थी,
इनके साथ एक प्रोटोकॉल अधिकारी होता था और प्रोटोकॉल अधिकारी इनके आगे चलता था, ये पीछे रहती थी। और पीछे रहने की वजह से जब उनकी प्रोटोकॉल अधिकारी को जब देखा जाता था तो उससे पता चलता था कि ये किसी बड़े अधिकारी की या बड़े नेता की किसी बड़े घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की है, तो इसलिए इसकी कोई जांच पड़ताल होती नहीं थी। अब ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये चौथी बार में पकड़ी जाती हैं, तो हो सकता है इससे पहले उन्होंने पहले भी सोना इसी तरह से लाती रही हों। अब वो लाई हैं कि नहीं लाई हैं ये तो खैर जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन 14 किलो 800 ग्राम सोना इस तरह से मिलना ये वाकई अपना आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अब इनका घर है बेंगलुरु में लावेल रोड पर। जब इनके घर की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि वहां लगभग 2 करोड़ रुपए का इनके पास ज्वेलरी होती है, 2 करोड़ 6 लाख रुपए की। उस ज्वेलरी को भी कब्जे में ले लिया जाता है और साथ ही इनके घर की ओर तलाशी ली जाती है तो वहां पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए इनके घर से नगद मिल जाते हैं। यानी कि हीरोइन जो है जिसका नाम रानिया राव है, इनके पास इनके घर से उनके पास से लगभग 17 करोड़ 29 लाख रुपए की जब्ती, यानी कि लगभग इतनी रकम या सोना जो भी है इस तरह से इन पे मिल जाता है। और फिलहाल इन्हें जैसे कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको 14 दिन की रिमांड पर इनको भेजा जाता है, यानी कि 18 मार्च 2025 तक ये रिमांड पर रहेंगी। अब आईपीएस ऑफिसर से इस बारे में जो मीडिया ने पूछा, बातचीत करने की कोशिश की, तो आईपीएस ऑफिसर ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अभी 4 महीने पहले जतिन हुक्केरी नाम के एक व्यक्ति से शादी की थी। वो क्या व्यापार करता है, वो क्यों विदेश जाता है, वो विदेश में क्या करता है क्या नहीं करता, उनकी बेटी विदेश में क्यों जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैंने जो इनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आईपीएस ऑफिसर कौन है और इनके बारे में क्या है, तो पता चलता है कि साल 2014 की ये बात है। ये दक्षिण रेंज के कर्नाटक में आईजीपी थे। उस वक्त मैसूर पुलिस पर एक 72 करोड़ रुपए की लूट का, 72 करोड़ रुपए के सोने की लूट का एक आरोप लगा था। कि जब आरोप लगाता है इस मामले की जांच सीआईडी करती है। सीआईडी ने जब जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि यही आईपीएस ऑफिसर जिनकी बेटी, यानी कि सौतेली बेटी पर 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया गया है, पकड़ा गया है, उन्हीं के जो गनर होता है, गनर भी इस लूट में शामिल था। हालांकि इनका सीधे तौर से जुड़ाव रहना इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा मामला था तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। ये बात है जनवरी 2018 की। इनका बेटा होता है, इनके बेटा एक शोरूम में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा था और उसी शोरूम से एक 57 लाख रुपए की एक पोर्च मैकन कार खरीदी जाती है। पता चलता है कि उस कार को खरीदने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स होता है जिसकी जेब से पैसे गए थे लगभग 57 लाख रुपए के आसपास, जिसका नाम होता है श्री कृष्ण रमेश उर्फ श्री की। दरअसल उसने पेमेंट किया था। अब जब सीआईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो ये पता चलता है कि जो आईपीएस ऑफिसर का बेटा था उसका इस हैकर्स के साथ संबंध था, इसकी दोस्ती थी। अब ये थी कि नहीं थी ये, लेकिन जांच के लिए पुलिस ने इस आईपीएस ऑफिसर के बेटे को पूछताछ के लिए कुछ दिन अपने पास रखा था, उससे पूछताछ की थी। अब बेटा साथ ही बेटी साथ ही इसका जो खुद आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है ये एक न एक विवादों में जरूर रहे हैं। और ये भी बताया जाता है कि आईपीएस ऑफिसर के कर्नाटक प्रदेश के बड़े बड़े नेताओं से बिल्कुल नजदीकी संबंध भी बताए जाते हैं। हालांकि ये संबंध हैं या नहीं है ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी, इनकी सौतेली बेटी पर 14 किलो 800 ग्राम सोना पाया जाता है और उससे पहले लगातार वो 10 से ज्यादा यात्राएं कर चुकी थी, तो उन्होंने ये सोना कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा, उतना ये बताया जाता है कि जब भी कभी दुबई वगैरह से या फिर गल्फ कंट्री से सोना खरीदा जाता है तो वो सोना अगर तस्करी किया जा रहा है तो वो नगद पैसे से खरीदा जा रहा था। अब नगद पैसा ये कहाँ से लेके आई, कहाँ से नहीं लेके आई, इस बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों हो सकता है कि आगे चलकर ईडी के इन पर छापे पड़े, ईडी इन पर की जांच पड़ताल करे, क्योंकि जिस तरह के मामले हैं पेचीदा मामला है, तो उस तरह से जो फिल्म की हीरोइन है, अभिनेत्री है, वो आगे भी झमेले में पड़ सकती हैं। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जो आम लोग होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जब भी कभी इस तरह से सफ़र करते हैं तो उनको एक प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है। लेकिन जो खास होते हैं, आईपीएस अधिकारी हों या आईएएस अधिकारी हों या उनसे भी बड़े पद पर हों या नेता हों या मंत्री हों, तो शायद उनको प्रोटोकॉल के तहत उनको इतना चेक नहीं किया जाता। और मीडिया में इस तरह की बातें चल रही हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं
प्रोटोकॉल का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की इस तरह से और भी लोग हेरा फेरी कर रहे हों, इस मामले की इस तरह से जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, जाते जाते ये सिवान के रहने वाली हैं नेहा नाज और रजनी महंत हैं। आज इनका जन्मदिन है। साथ ही बस्ती के रहने वाले मोहम्मद ताहिर, उनकी बेटी आयरा फातिमा हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। आयरा फातिमा, रजनी महंत और नेहा नाज को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मैनपुरी से महेश यादव, बुलंदशहर से जाकिर हुसैन सैफी, धनबाद से राजा कुरैशी, आगरा से भोला चौधरी, बहराइच से तुफैल खान, मुरादाबाद से फरहीन खान, संचौर से माधव राम, मुंबई से अनुज कुमार यादव, इसरार खान, कुसुम गौर, नवीन कुमार, विनोद कुमार, रायबरेली से विकास गुप्ता, अमर सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।